जय श्री कृष्ण। मित्रों, पिछले सत्र में श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 13 तक हमने चर्चा की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जैसे लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा आता है और ये शरीर की 3 गतियां हैं, वैसे ही आत्मा अमर है, लेकिन वो शरीर बदलता रहता है। आज इस शरीर में है, कल किसी और शरीर में रहेगा। तो इसलिए जो मृत्यु है वो एक बीच का फेज है। वो जैसे ही है, जैसे इंसान कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा अपना शरीर बदलती है। अब आगे कृष्ण अर्जुन को क्या ज्ञान देते हैं वो हमें देखना है और हमें सीखना है, उसको जीवन में समझना है। क्या कहना चाहते हैं? श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण दुसुख दुःखदा आगम अपायिनः अनित्याः तांत तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, ये जो इंद्रियों के सुख और दुख हैं, शीतोष्ण सुख दुखदा, जैसे ठंडक का मौसम आता है और गर्मी का मौसम आता है, तो गर्मी के मौसम में गर्म लगता है, ठंडे के मौसम में ठंडा लगता है। तो ऋतु बदलते रहते हैं। इसी तरीके से इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों आता है। जैसे ऋतु बदलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख बारी बारी से आते रहते हैं। तो इनसे परेशान नहीं होना। जैसे ऋतु अगर बदलता है, मौसम बदलता है, तो हम उसको सहते हैं। गर्मी के मौसम में हमें गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ता है और ठंडक में हमें सर्दी को बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसे ही जब हमें सुख आता है तो हमें उसको भी उत्साह से उसको लेना है, उसको स्वीकार करना है। और जब दुख आता है तो उसे भी हमें स्वीकार करना है, उसे सहन करना है। तो ये जो दुख को सहने की बात है, क्योंकि सुख भी परमानेंट नहीं है, दुख भी परमानेंट नहीं है। जैसे मौसम परमानेंट नहीं होता है, वैसे ही सुख और दुख ये दोनों ही क्षणभंगुर हैं। ये अस्थायी न होकर और सर्दियों और गर्मियों की भांति आने जाने वाले हैं। इंसान को चाहिए कि बिना विचलित हुए, बिना परेशान हुए इनको सहन करना सीखे, सहन करना सीखे। सुख और दुख दोनों को सहन करना सीखे। सुख में तो आप सुखी ही रहते हो, उसमें सहन करने की बात नहीं है। दुख में सहन करने की बात है। दुख से आदमी व्याकुल हो जाता है, बेवल हो जाता है, परेशान हो जाता है। हमें उसे भी सहन करने की आदत डालनी चाहिए, उसको सहन करना चाहिए। ये देखिए, शरीर में जैसे 5 इंद्रियां हैं और 5 चीज़ें हम अनुभव करते हैं। जैसे हमारे देखने की शक्ति, आँख से देखते हैं। सूंघने की शक्ति, नाक से सूंघते हैं। स्वाद, जिह्वा से। स्पर्श और श्रवण, सुनने की शक्ति। तो ये जो शक्तियाँ हैं, इनसे जो अनुभूति होती है वो परमानेंट नहीं है। आपको कभी, जितने हमारे दुख होते हैं, किससे होते हैं? ये जो इंद्रियां हैं इससे होते हैं। और फिर मन में दुख होता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी विवेकी व्यक्ति है, जो विवेकशील व्यक्ति है, उसे सुख और दुख से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो आएंगे और जाएंगे और इसको सहन करने की आदत बनानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बौद्ध धर्म में ये सुख और दुख में समरसता और एक ही स्थिति में रहने के लिए एक विधि बोलते हैं, उसको बोलते हैं विपासना पद्धति। विपासना पद्धति क्या है?
इंद्रिय बोध को सहन करने के सिद्धांत पर बना हुआ है विपश्यना पद्धति, और इसके अभ्यास से इच्छाओं को दमन करने में, सुख और दुख दोनों को सहन करने में सुविधा मिलता है। इसका उल्लेख आर्य सत्य के रूप में भी किया गया है। आर्य सत्य क्या है? 4 सत्य है। दुख का सत्य, दुख का सत्य मतलब दुख है, जीवन में दुख है, इसका सत्य। दुख के कारण का सत्य, अगर दुख है तो उसका कोई कारण है, उसका सत्य। उसके बाद दुख के निवारण का सत्य, वो दुख का निवारण कैसे होगा, उसका सत्य। और इन सब के बाद अंत की ओर ले जाने वाला मार्ग का सत्य। बौद्ध धर्म में ये 4 सत्य बताए गए हैं और विपश्यना पद्धति बताई गई है। उसका उद्देश्य यही है कि हम दुखों को सहना सीखें। ये जो दुख है, चाहे शारीरिक सुख हो, दुख हो या मानसिक दुख हो, उसको सहन करना हमें सीखना पड़ेगा। तो कृष्ण अर्जुन के यही कह रहे हैं कि तुम इसे सहन करना सीखो। ये तो जो शरीर में दुख होता है, ये वैसे ही है जैसे ऋतु बदलती हैं, इसी तरीके से इंद्रियों के द्वारा दुख और सुख तो महसूस होगा। इसमें तुमको विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए विचलित तुम मत हो। आगे श्री कृष्ण बोलते हैं, यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। बहुत गहरी बात कह दी इन्होंने, बहुत गहरी बात कर दी। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, हमें कुछ सुख मिलता है तो हम आह्लादित होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, हम नाचने लगते हैं, और जब दुख होता है एकदम परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, रोने लगते हैं, व्यथित हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि वो हमें नहीं करना है। सुख और दुख दोनों को सहन करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। यंग ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं, जो व्यक्ति व्यथित नहीं होता है सुख और दुख से, विचलित नहीं होता है सुख और दुख से, और दोनों ही स्थिति में स्थिर रहता है, धीरम, धीरता में रहता है, पेशेंसली उसको सहन करता है, वही व्यक्ति मुक्ति के लायक है। ईश्वर का रास्ता उसी को मिलेगा, ईश्वर का मार्ग उसी को मिलेगा, ईश्वर का आशीर्वाद उसी को मिलेगा जो सुख और दुख दोनों को सहन करना जानता है। तो हमें उसको सहन करना सीखना चाहिए, और सुख और दुख में समरस होना, यही तो मुख्य चीज है। अब इस श्लोक में कृष्ण ने असल में सांख्य दर्शन की बात की है। सांख्य दर्शन के हिसाब से, उसके फिलॉसफी के हिसाब से इस दुनिया में 2 चीज़ें हैं, एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। पुरुष क्या है? जो सोल है, जो आत्मा है, वो पुरुष है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति है मटेरियल हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट का साधन। तो जो पुरुष है, जो सोल है, वो प्रकृति के प्रति, उस सुख के प्रति, फिजिकल हैप्पीनेस के प्रति, भौतिक सुख के प्रति वो आकर्षित होता है, उसके पीछे भागता है। लेकिन वो जो प्रकृति है, जो प्रकृति है वही दुख का कारण है। जो प्रकृति में आप लिप्त हो जाते हो वही आपके दुख का कारण है। और प्रकृति जो है उसको ऐसा बनाया गया है कि पुरुष प्रकृति के प्रति आकर्षित होता है। व्यक्ति का जो सोल है, आत्मा, जो शरीर है हमारा मन है, वो ऐसा है कि हम भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं। उसमें ऐसा आकर्षण है कि हम उसके पीछे भागते हैं, और जो आकर्षण है वही हमारे दुख का कारण है, ठीक है ना।
पुरुष वॉन्ट्स द एंजॉयमेंट ऑफ मटेरियल एनर्जी, लेकिन उससे आपका सुख बढ़ता नहीं है। योर मिजरी इंक्रीजेस, आपके दुख बढ़ते हैं। जितना आप भोग विलास में बढ़ जाते हैं, आपका दुख उतना ही बढ़ता जाता है। भोग बुलाए रोग, कहावत है ना। जितना भोग करोगे उतना ही रोग आएगा, उतना ही दुख होगा, क्योंकि वो जितने सुख हैं वो क्षणभंगुर हैं, वो क्षणिक हैं। कितना देर सुख करोगे? भोजन करते हो कितना देर सुख आता है? जब तक जलेबी मुंह में टेस्ट आता है मीठा, जलेबी खत्म, स्वाद खत्म, खत्म हो गया। जब तक किस चीज को अनुभव करते रहते हो उतना ही है, उसके बाद तो खत्म है, परमानेंट नहीं है। तो हमें तो परमानेंट की तरफ जाना है, हमें परम सुख चाहिए। तो परम सुख के लिए क्या करना है? जो प्रकृति का सुख है, जो फिजिकल हैप्पीनेस है, जो मटेरियल हैप्पीनेस है, उससे अपने को हमें रोकना है। हमें जब दुख मिलता है तो उससे विचलित नहीं होना है, उसे डिस्टर्ब नहीं होना है। जब हम उससे विचलित नहीं होंगे, सुख आया तो भी ठीक, दुख आया तो भी ठीक, दोनों का हम स्वागत करेंगे और सुख की तलाश में नहीं भागेंगे, भौतिक सुखों के पीछे बावला नहीं होएंगे। फिर हम समरस हो जाएंगे, धीर हो जाएंगे। फिर हमें ईश्वर उस लायक मानेगा कि हमें सही मार्ग दिखाएगा, हमें नॉलेज मिलेगा और हम मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये कृष्ण जो है यही कहते हैं कि जो मिजरीज हैं, जो दुख है, वही हमारे परम सुख का कारण है। क्यों? क्योंकि जब आपको दुख बहुत बढ़ जाता है जीवन में, फिर आप सोचते हो यार ये इतना दुख क्यों है। दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो है, बच्चे हैं, परिवार है, खाना है, पीना है, मगन है, खुश हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उनके ऊपर सोचते हैं, पूर्व जन्म का संस्कार है, ईश्वर की कृपा है, ऊपर सोचते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन क्या यही है बस? क्या जीवन में यही है या इसके ऊपर भी कुछ है? फिर वो ईश्वर के बारे में सोचते हैं, आत्मज्ञान के बारे में सोचते हैं। एक तो वो तरह के हो गए। दूसरा वो ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवन में इतना दुख मिलता है, इतना दुख मिलता है, सोचते इतना दुख क्यों है, ये सब तो मैंने किया नहीं, ये दुख क्यों हो रहा है मुझे, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी जीवन में क्यों है, मैं तो नहीं कुछ करता हूं जिसकी वजह से दुख हो रहा है। वो दुख ही दैट विल बिकम द लॉन्चिंग पैड, वहीं से परम सुख का रास्ता खुलता है। यही समझना है, यही समझना है। तो अगर हम सुख और दुख दोनों स्थिति में समान भाव से रहें, विचलित ना हो, डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, और दोनों को हम समान रूप से स्वीकार करें, जैसे ठंडा और गर्म मौसम, जाड़े का मौसम और गर्मी का मौसम आता है और जाता है, जैसे इंद्रियों का चीज़ है वो सुख और दुख हमें महसूस होता है, वैसे ही जब हम समझेंगे सुख और दुख आना और जाना है और हम दोनों स्थिति में समरस रहेंगे, धीरता से प्राप्त रहेंगे, विचलित नहीं होंगे, फिर हम मुक्ति के अधिकारी बनेंगे, फिर हमें मोक्ष मिल सकता है। तब हमें ज्ञान मिलेगा, वो परम ज्ञान जिसको मिलने के बाद मन शांत हो जाएगा और सारे दुख खत्म हो जाएंगे। सुख की तलाश अगर है तो असली सुख की तलाश खोजो, आत्मिक सुख की तलाश खोजो। भौतिक सुख में क्या रखा हुआ है? ये तो आपको रोग, व्याधि, परेशानी ही देगा और वो क्षणिक है। तो आत्मिक सुख के लिए ईश्वर का नाम लेकर सुख और दुख दोनों को बराबर रूप से हम एक्सेप्ट करेंगे, विचलित नहीं होंगे, ईश्वर की कृपा होगी और फिर हमें मुक्ति मिलेगा और वो नॉलेज मिलेगा, वो ज्ञान मिलेगा जो हमें परमानेंट सुख देगा, हमें आत्म सुख देगा और फिर हम हमेशा सुखी रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले सत्र में गीता के आगे के श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।